बड़ी बात है सर। बादशाह, तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा। क्या? विजय भैया, कल हमारी दुकान पर 4 आदमी आए थे। वो हमसे पूछ रहे थे अब्दुल कहाँ मिलेगा। कौन थे वो लोग? यस, ये लो। आस्ते, ये गिलास। ये क्या है? कुमार साहब ने तुम्हें भी इनाम भेजा है। ओह, कितने हैं? 2000। ओह, ये यशवंत कीर्ति वगैरह कहाँ है? सब ऊपर है, ऊपर है। आज सबकी जेबें गर्म है ना, इसलिए पत्ते खेल रहे, पत्ते। तो तुम भी चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो ड्राई डे है, तुम्हारा बार तो बंद है। हाँ, बार भी बंद है, कारोबार भी बंद है, लेकिन ये कीमती सामान जरा मैं अंदर बंद करके 1 मिनट में आया। तुम चलो, तुम चलो। हाँ, Okay. गो गो गो। आई एम कमिंग। 1 2 3। सॉरी सर, शायद आपको मालूम नहीं कि बार आज बंद है। मैं जानता हूँ कि बार आज बंद है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ये बार कल भी बंद रहेगा। जी? ये क्या कर रहे हैं आप? यशवंत, कीर्ति, प्रकाश, कमल, ये सब कहाँ मिलेंगे? यशवंत, कीर्ति, ये सब आप क्या कह रहे हैं? इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता। मेरा गला। देखिए साहब, देखिए, बहुत कीमती है, जापान का माल है, आजकल बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। गया ये क्या गुंडा करती है? नहीं, ये क्या गुंडा करती है? मैं अभी पुलिस फोन करता हूँ। अच्छा चलिए, आप फोन कीजिए। हाँ कीजिए। अब बुलाइए। देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये शरीफ लोगों के बैठने की जगह है। मैं उन शरीफ आदमियों से ही तो मिलने आया हूँ जो हमेशा इस बार में बैठा। कुछ तोड़ दोगे क्या? तुम्हारा बार, अरे बाप, तुम्हारी बोतलें, तुम्हारी जिंदगी समेत अब्दुल की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। अब्दुल? कौन अब्दुल? ये सारा सामान तोड़ने के बाद जब मैं एक एक करके तुम्हारी हड्डियां तोड़ना शुरू करूंगा, तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब खुद याद आ जाएगा। अरे ठहरो, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस बार में बैठने वाले शरीफ लोगों का पता बताता हूँ। ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले। रास्ता इधर से। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा उसूल है, मैं हमेशा घर में घुस के ही मारता हूं। आप यकीन कीजिए, हमने पूरी कोशिश की,
लेकिन उनकी किस्मत ऐसी... उनकी किस्मत अच्छी नहीं, तुम्हारी अक्ल खराब है। उनकी किस्मत अच्छी होती तो मुझसे टक्कर लेते। अब देखो मैं क्या करता हूं। समझ लो वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, लेकिन मैं उनको यूं ही नहीं मार डालूंगा। बहुत खेल खेल के मारूंगा, जैसे बिल्ली चूहों को मारती है। मैडम, आप चुपचाप बैठी रहें, यही आपके लिए अच्छा है, वरना... मिसेस शिव कुमार, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपके स्वर्गवासी पति मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरा नाम शाकाल है। तो तुम ही शाकाल हो? जी हां, मैं ही शाकाल हूं। शाकाल साहब, आपने मुझे याद किया? हाँ जगमोहन, मैं तुम्हारे निकम्मेपन से परेशान हो चुका हूं। क्या हुआ शाकाल साहब? तुम समझते हो मैं जानता नहीं। सेठ देवी दयाल हमारा सट्टे बाजार का करोड़ों रुपया लेकर गायब हो गया। लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे शाकाल साहब, वो जा कहां सकता है? हाँ, वो जा कहां सकता है। गार्ड्स, जगमोहन साहब को ले जाओ और इनकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। शाकाल साहब, जब ले जाओ। शाकाल साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए शाकाल साहब। लेकिन ख्याल रहे मरने ना पाए, ये हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये काम शाकाल का है। लोगों को इस तरह से उठवा लेना, गायब कर देना, उसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, लेकिन हम भी तो इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सकते ना। सवाल तो यह है कि हम शाकाल के ठिकाने तक पहुंच कैसे सकते हैं? मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं। कौन हो तुम? जगमोहन, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन शायद राकेश ने मुझे एक बार देखा है। मैं शाकाल के लिए काम करता हूं। हाँ, क्या मिसेस शिव कुमार? हाँ, वो शाकाल के कब्जे में है। तुम्हारे यहाँ आने की वजह? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि जिस शाकाल के लिए मैंने 1000 बार अपनी जिंदगी खतरे में डाली, उस शाकाल ने एक मामूली सी गलती पर ऐसा सलूक तो कोई अपने कुत्ते के साथ भी नहीं करता। खैर, तुम लोग उस जजीरे तक पहुंचना चाहते हो? जी। मैंने तुम लोगों के फन, तुम्हारी कला की बहुत तारीफ सुनी थी, मगर जितनी भी सुनी थी कम सुनी थी। तुम लोगों को मेरी तरफ से कुछ इनाम मिलना ही चाहिए। वो देखो, इसी इनाम की लालच में तुम लोग यहां तक आए हो। क्यों मिस्टर विजय? मिस्टर रवि? लेकिन ये इनाम नहीं है, ये तो पनीर का एक टुकड़ा है जो मैंने चूहेदान में इसलिए लाके रखा था कि चूहों को पकड़ सकूं। अगर एक तरफ मैंने तुम्हारे यहां आने की वजह बनाई, तो दूसरी तरफ तुम्हारे यहां आने का तरीका भी मैंने ही सोचा था। जगमोहन, इसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। मैं जानता था इसे जख्मी देखकर
तुम्हें इसकी सच्चाई का यकीन आसानी से आ जाएगा। वेल डन जगमोहन। थैंक यू सर। तुम लोगों को हारना ही था और मुझको जीतना ही था, इसलिए कि ये बाजी दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा था। और अब खेल खत्म हो गया। तुम दोनों मेरे सामने हो और तुम्हारा तीसरा साथी मेरे गार्ड से कब्जे में है। गलत। तीसरा साथी यहां है शाकाल। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे दो मामूली से प्यादे मुझ पर काबू पा सकते थे तो काफी बेवकूफ आदमी हो। कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ना करे। शाकाल, तुम जानते हो मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। अपने आदमियों से कह दो बंदूकें फेंक दे। हाँ तो शाकाल, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम अपनी चाल चल चुके, अब हमारी बारी है। जुल्म और पाप का खेल तो हमेशा जालिमों और पापियों की जिंदगी के साथ ही खत्म होता है। शाकाल, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। ठहरो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जमीन पर इन लड़कियों की लाशें पड़ी होंगी। फेंक दो अपनी अपनी बंदूकें। बच्चे हो तुम। शाकाल के हाथ में जितने पत्ते होते हैं उतने ही पत्ते उसकी आस्तीन में भी होते हैं। किसका आखिरी वक्त आ गया ये मैं तुम्हें बताऊंगा। आपके बहादुर सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं मिस्टर शिव कुमार। अब देखिए यहां बैठे बैठे मैं कैसे इन चिड़ियों का शिकार खेलता हूं। ये क्या?
तो आखिर तुम लोग यहां तक आ ही गए, लेकिन और आगे ना बढ़ो तो बेहतर है। अब मेरी उंगली जिस बटन पर रखी है उसे दबाते ही ये कुर्सी, ये औरत हथियार फेंक दो। शाकाल, तुम जो चाहे कर लो, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बच सकते। अपना अपना ख्याल है, बचना तो अब तुम्हें है विजय। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी उम्मीद न रखता। हिलो मत। तो अब तुम दोनों की क्या खातिर की जाए? ये जहरीली गैस धीरे धीरे महफिल को और रंगीन बनाती रहेगी।
वाकई जिंदगी में पहली बार बहादुरों से टक्कर हुई है। जिस बहादुरी से लड़े हो, बस अब उसी बहादुरी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। कभी राकेश को देखना। हाँ तो शाकाल, अब क्या बोलते हो? तुम्हारा खेल खत्म हो गया कमीने। बाजी अब हमारे हाथ है। अपने गुनाहों को याद कर शाकाल, उन तमाम मासूमों को याद कर जिनकी जिंदगी तेरे हाथों गई। क्यों, खेल पसंद नहीं आए? तुम तो हमेशा लोगों की जिंदगी से खेले हो ना। अब खुद खिलौना बन के देखो। और अब जिस बटन पे मेरी उंगली है, उसे दबाते ही तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी जिंदगी। नहीं विजय, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या करें आप भाभी? आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें? ये शाकाल है भाभी, शाकाल है। ये इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर एक भद्दा दाग है। इसने हमारे भाई का खून किया है। हाँ भाभी, ये वही शाकाल है जिसने राकेश की बीवी का खून करके उसके घर को उजाड़ दिया। हाँ शीतल जी, ये वही शाकाल है जिसने आपकी बच्ची को यतीम कर दिया, आपके माथे का सिंदूर बैठा दिया। मैं जानती हूँ कि ये मेरे पति का खूनी है, लेकिन मैंने अपने पति से कानून की इज्जत करना सीखा है। और कानून को अपने हाथ में लेना कानून की इज्जत करना नहीं है। ये सच है कि ये कातिल है, खूनी है, लेकिन इसे सजा देने का अधिकार हमें नहीं है। लेकिन शीतल जी, क्योंकि 3 मिनट के अंदर ये सारा का सारा जजीरा बम की तरह फट जाएगा। अगर मैं नहीं जीत सका तो किसी को जीतने भी नहीं दूंगा, समझे? मेरा नाम शाकाल।